हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम इस चैप्टर जो हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 का है। इसके हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर लिया है। उसके बाद हमने माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन देख लिया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन भी देख लिया। फिर हमने मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद हमने मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट भी बनना देख लिया है। तो अब तक हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं और इसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या है। ठीक है, चलते हैं। पॉलिनेशन, सबसे पहली बात कि पॉलिनेशन का मतलब क्या है। सो पॉलिनेशन बहुत ही सिंपल सादी भाषा में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देख पा रहे हैं, यहाँ आपके पास एंथर है और यहाँ स्टिग्मा है। तो अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए ये स्टैमेन और ये रहा इसका एंथर। एंथर में पॉलन ग्रेन बना था, इसका फॉर्मेशन हमने देखा है। तो अब ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ दिस पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, कहाँ बना है ये, एंथर में। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कहाँ जाएगा ये, स्टिग्मा के ऊपर। ये स्टिग्मा था, पिस्टिलिया कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये है स्टिग्मा। ठीक, अब यहाँ इस पॉलन ग्रेन को पहुंचने में, है ना, जो प्रोसेस होगा इसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। बढ़िया। सो अब यहाँ पर पॉलिनेशन है। अब आप देखें, अब ऐसा होता है कि जो पॉलिनेशन है इसके लिए एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। सम एजेंसीज आर रिक्वायर्ड। So agent यानी कि the pollinating agencies which are helping in this transfer of pollen grain from anther to stigma is called as pollinating agent. अब ये एजेंट की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है और ये इसके अंदर जो मेल गैमेट होगा ये क्या है, ये नन मोटाइल होते हैं, ये नन मोटाइल होते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि जब आपने एल्गी पढ़ा था, जब आपने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, जब आपने टेरिडोफाइटा पढ़ा था, टेरिडोफाइटा पढ़ा था, इन तीनों के केसेस में क्या थे कि इन तीनों के केसेस में जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट जो था ये था मोटाइल। ये कैसा था, मोटाइल था। इसीलिए ये क्या करते थे, पानी में ये फ्लोट करके चले जाते थे, है ना। यहाँ पर आपके पास ये मोटाइल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि किसी पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। हमने ये पॉइंट पढ़ा है, इसकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। इन द पॉलन ग्रेन्स एंड एम्ब्रियो सैक, पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक के कहते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नन मोटाइल, ना ही एग मोटाइल है ना ही मेल गैमेट मोटाइल है, दोनों ही नन मोटाइल है। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर, इनको एक साथ लाना पड़ेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। अब बात यह है कि इनको एक साथ लाएगा कौन, तो पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिनमें इनको एक साथ मीट करवाया जाता है। सो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म, प्रोसेस है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, यानी कि मीटिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल और कार्पेल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का डिफिनेशन क्लियर। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन। भाई फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अब इनके पास ये लाइन ये कहती है कि फ्लावरिंग प्लांट्स भी इवॉल्व हुए हैं। अगर उनको एयर से पॉलिनेशन होना है उसी के अकॉर्डिंग उनके पॉलन ग्रेन स्टिग्मा होते हैं, इनको वाटर से होना है तो उसी के अकॉर्डिंग ये अडेप्टेड होते हैं कि वो वाटर से होंगे। अगर इनको बीज से होने हैं, यानी कि जो बीज होते हैं ना मधुमक्खी, उनसे होने हैं, इंसेक्ट होने हैं, बर्ड है, बैट है, तो जिससे भी ये पॉलिनेट होंगे उनके अकॉर्डिंग इनमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, यही बात यहाँ एनसीईआरटी कहती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, तो ये पॉलिनेशन, आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि पॉलिनेशन इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called as pollination। ठीक, अब देखिए, अब अगर आप बात करें, एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन के टाइप बताती है। तो पॉलिनेशन में आपको देखना है कि पॉलिनेशन में आप देखेंगे कि ये पॉलिनेशन कितने टाइप का है। ध्यान से देखें, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन।
ठीक है, पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहली चीज, पॉलिनेशन अगर आप देखें तो इसमें दो तरह की पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगी। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होगा क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये जो सेल्फ है, इसमें एक चीज खास है कि प्लांट इसमें सेम होगा। प्लांट कैसा होना चाहिए? सेल्फ में प्लांट सेम होता है, प्लांट सेम होगा। ठीक, और क्रॉस में क्या होगा? प्लांट सेम नहीं होता, प्लांट डिफरेंट हो जाता है, प्लांट डिफरेंट है। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल देकर आपको बताते हैं। अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये फिर फर्दर टू टाइप्स का, कौन कौन सा? ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये फर्दर टू टाइप्स के, कौन कौन से? एक होता है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, और एक होता है जिटोनोगैमी। ठीक, अच्छा, और इसीलिए इस क्रॉस के लिए हम इस तरह से गैमी वर्ड डालने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस आप कैसे लिखते हैं? क्रॉस आप ऐसे लिखते हैं ना, क्रॉस, बस यही लिखना है, जीनोगैमी हो गया। जीनोगैमी मतलब कुछ और नहीं बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, अब इनको देखने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे देखिए, अगर आप इस ऑटोगैमी में देखें तो ऑटोगैमी में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, है ना, यहाँ पर एक प्लांट है। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एक प्लांट है, ठीक है, तो अगर आप देखें, 1 सेकेंड, यहाँ से आई थिंक पेन चला गया। ठीक है, 1 सेकेंड ना। अब ऑटो में क्या होता है, मान लीजिए एक प्लांट है और इस प्लांट में फ्लावर्स हैं। ठीक है, इस प्लांट में फ्लावर्स हैं। अब मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर सेम प्लांट में ही है, मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर सेम प्लांट में ही है, सेम फ्लावर में ही है। तो इसमें क्या होगा कि अगर इसी के अंदर ही अगर पॉलिनेशन हो गई, ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप देखें तो प्लांट भी सेम है, ठीक, और यहाँ तक कि जो फ्लावर है वो भी सेम है, फ्लावर भी सेम है, तो इस केस को आप कहेंगे ऑटोगैमी। ठीक है, क्या होगा? ऑटोगैमी। जिटोनोगैमी के लिए क्या कंडीशन चाहिए? जिटोनोगैमी के लिए चाहिए कि मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, और प्लांट तो सेम होगा लेकिन जो ट्रांसफर हो रहा है वो वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, प्लांट इज सेम लेकिन जो पॉलिनेशन हो रही है वो हो रही है फ्लावर डिफरेंट के बीच में, यानी बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स। तो फ्लावर यहाँ क्या है? डिफरेंट, फ्लावर हो गए डिफरेंट। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे कि ये जिटोनोगैमी है। ठीक, जीनोगैमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। भाई क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट की कहानी दूसरी हो जाएगी, है ना। अब मान लीजिए ये प्लांट है, ये इसके फ्लावर्स है, ये दूसरा प्लांट है, ये इसके फ्लावर्स है। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक प्लांट से दूसरा प्लांट, ठीक, एक प्लांट से दूसरा प्लांट, प्लांट ही चेंज है। तो इस केस में आप क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जिनोगैमी। ठीक, यानी कि इसमें क्या हो गया, प्लांट जो है वही डिफरेंट हो गया। जाहिर सी बात है, प्लांट डिफरेंट है तो फ्लावर डिफरेंट तो होगा ही। ठीक है, फ्लावर डिफरेंट। अब ऐसे सेंटेंसेस आपको देकर वो पूछ देगा कि इसमें ऑटोगैमी होगा या जिटोनोगैमी। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अपने एनसीईआरटी बुक पर क्या कहती है एनसीईआरटी आपकी, देखिए। Autogamy. In this type, pollination is achieved within the same flower. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. Flower क्या है? Same. ठीक. In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. ध्यान से देखिए, ये कहती है एनसीईआरटी की, देखिए ऑटोगैमी का मतलब तो इसने समझा दिया, लेकिन एक बात कहती है एनसीईआरटी कि अगर एक फ्लावर है, अगर एक फ्लावर है ना, और उस फ्लावर में अगर आप देखें कि इसमें एक्सपोज्ड, बिल्कुल वेल एक्सपोज्ड, ठीक, एंथर है, वेल एक्सपोज्ड एंथर है, एंड वेल एक्सपोज्ड ही स्टिग्मा है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोमोट कर रहे हैं कि भाई दूसरा पॉलन आए और फर्टिलाइज करे। ये इसमें ऑटोगैमी रेयर होते हैं, यही बता रहे हैं कि इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एक्सपोजेस द एंथर एंड द स्टिग्मा, जिसमें एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। ठीक है, कंप्लीट ऑटोगैमी उसमें क्या होगी? रेयर होगी, रेयर ऑटोगैमी होगी।
यानी कि विद इन द फ्लावर कम होंगे, क्योंकि ये दोनों एक्सपोज्ड है ना। एक्सपोज्ड क्यों है? इन सर्च ऑफ समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, इसलिए एक्सपोज्ड है। Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity also. ठीक है, and the anthers and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. अब ये कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि इनमें अगर आप देखें तो जो ऑटोगैमी कर रही है उनमें सबसे पहली बात तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि ऑटोगैमी के लिए अगर आप देखें तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि जब मेल, यानी कि अगर पॉलन ग्रेन अगर रेडी है, ठीक है, और मान लीजिए कि उस वक्त एग रेडी ही नहीं है, तो क्या फायदा? या वाइस वर्सा, एग रेडी है लेकिन पॉलन ग्रेन अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन जब रेडी हो तभी एग भी रेडी हो जाए, तभी एग भी क्या है? दोनों रेडी हो जाए, दोनों मैच्योर एट द सेम टाइम। ठीक, बोथ मैच्योर्स एट द सेम टाइम, तब आप कहेंगे कि भाई सिंक्रोनाइजेशन हो गई। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यही है। अच्छा, दूसरी चीज, ये दोनों एक दूसरे के पास हो, है ना, ऐसा नहीं हो कि ये रहा एक, ठीक है, ये वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा है ना, और यहाँ पर ऐसे स्टैमेन है, तो ये स्टैमेन कभी भी अपने पॉलन ग्रेन को यहाँ नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो ये वेल सिंक्रोनाइज्ड हो, दोनों एक साथ रेडी हो, प्लस दोनों आपस में बहुत नज़दीक में हो, यानी कि बोथ लाई क्लोज टू ईच अदर, ताकि पॉलिनेशन आसानी से हो पाए, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। ठीक है, सम प्लांट्स सच एज वायोला, जिसको कॉमन पैंसी कहते हैं, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ये प्लांट आपको याद रखना है। वायोला, कॉमेलिना एंड ऑक्सैलिस। देखिए आपको मैं ये फ्लावर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो फूल आप देख रहे हैं ये है वायोला का, ये वायोला का फ्लावर है, वायोला का। ठीक है, ये है कॉमेलिना, ये कॉमेलिना का फ्लावर है, और ये है ऑक्सैलिस का। अब ये तीनों एग्जाम्पल क्यों याद रखने हैं? तीनों एग्जाम्पल इसलिए याद रखने हैं क्योंकि वायोला का ये है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर, ठीक, क्लोज्ड फ्लावर। ये है चैस्मोगैमस फ्लावर, मतलब ओपन फ्लावर, आपको देखकर भी लग रहा होगा। ये है कॉमेलिना का क्लोज्ड फ्लावर, ये देख पा रहे हैं, ये कॉमेलिना का क्लोज्ड फ्लावर है। ठीक है, ये कॉमेलिना का क्लोज्ड फ्लावर है, और ये है आपका ऑक्सैलिस का क्लोज्ड फ्लावर। उसी तरह से ये अगर देखें तो ये कॉमेलिना का ओपन फ्लावर है और ये ऑक्सैलिस का ओपन फ्लावर है। ठीक, ओपन फ्लावर। अब बात देखिए, यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। एनसीईआरटी ये कहती है कि ये जो तीनों हैं इनमें दोनों तरह के फूल देखने को मिलते हैं। क्लिस्टोगैमस कहने का मतलब डू नॉट ओपन एट ऑल, दे आर ऑलवेज क्लोज्ड, ये क्लोज फूल है। अब एक बात बताइए, अगर फूल ही क्लोज्ड रहेगा, ये फूल ही क्लोज्ड रहेगा, तो इसमें कैसे आप कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये फ्लावर ही क्लोज्ड है, ये फ्लावर ही क्लोज्ड है। इसको देखिए, फ्लावर ही क्लोज्ड है, इस केस में देखिए फ्लावर ही क्या है? क्लोज्ड है। ऑब्वियस सी बात है, जब क्लोज्ड होगा तो इसमें सेल्फ के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा इसमें भी, यानी कि क्लोज्ड फूल है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जितने भी क्लोज्ड फ्लावर है उनमें सेल्फ होगा, क्रॉस नहीं हो सकता ना। क्रॉस होने के लिए इनको एक्सपोज्ड होना पड़ेगा, बाहर से एंथर कैसे, बाहर से पॉलन आ ही नहीं सकते, क्योंकि फूल ही क्लोज्ड है, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये चैस्मोगैमस फ्लावर, ये क्या है? ये ब्राइटली कलर्ड भी है, और ये क्या है? ओपन फ्लावर है, इनको बोलते हैं चैस्मोगैमस। चैस्मो का मतलब होता है ओपन फ्लावर। ये देखिए, अब इन तीन प्लांट्स में, यानी कि वायोला में, कॉमेलिना में एंड ऑक्सैलिस में, दोनों तरह के फूल देखने को मिलते हैं, क्लोज्ड भी यानी कि क्लिस्टोगैमस भी और चैस्मोगैमस भी। ठीक है, तो इनमें अगर आप देखें तो क्लिस्टोगैमस का मतलब क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है, चैस्मोगैमस का मतलब ओपन फ्लावर, चैस्मोगैमस का मतलब ओपन फ्लावर। दोनों तरह के फूल दिखेंगे आपको यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल में, यानी कि वायोला, कॉमेलिना एंड ऑक्सैलिस, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। अब एक बात बताइए, ये जो क्लोज्ड फ्लावर है ये किस लिए अडेप्टेड है? सेल्फ के लिए। जो ओपन फ्लावर है ये किस लिए अडेप्टेड है? क्रॉस के लिए। ये किस लिए अडेप्टेड है? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए।
तो क्लोज्ड फ्लावर में क्लिस्टोगैमस में क्लोज्ड फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन, चैस्मोगैमस ओपन फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन। डन, इजी सा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। इन वायोला कॉमिलिना एंड ऑक्सालिस प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, चैस्मोगैमस यानी कि ओपन फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस दैट इज क्लोज्ड फ्लावर। ठीक, इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। व्हेन एंथर्स डेहिसेंस यानी कि जब रप्चर करेगा पॉलन ग्रेन रिलीज होगा इन द फ्लावर बड, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination और flower भी closed है। Thus clistogamous यानी कि closed flowers are invariably autogamous, भाई autogamous के अलावा कोई चारा भी नहीं है, as there is no chance of cross pollination landing on the stigma क्योंकि flower ही closed है। Clistogamous यानी कि closed flowers produce assured seed set, भाई अगर एक बात बताइए closed ही है तो pollination sure है, fertilization sure है, तो seed set भी sure है, seed तो बनेगा ही बनेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, कोई पॉलिनेटर भी चाहिए भी नहीं क्योंकि विद इन द स्ट्रक्चर हो रहा है, सारी चीजें क्लोज है। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमस इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट? व्हाई? ठीक है, ये आपसे एनसीईआरटी कहती है कि आपको क्या लगता है क्लिस्टोगैमस जो है वो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है प्लांट के लिए? ठीक है, तो अगर पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो एडवांटेज है क्योंकि एश्योरेंस देता है कि फर्टिलाइजेशन होगी ही, सीड सेट एश्योर होगा ही। ठीक है, तो इस बात पर भाई एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ आपने ये स्ट्रक्चर देखे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप चैट बॉक्स का अपने कमेंट सेक्शन का यूज़ बेसब्री से कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, ये देखिए, एक सेकेंड। नाउ अब देखिए, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं इसी क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस की बात की गई है, जो कि आपको हमने समझा दिया है कि किस तरह से वायोला, इसको कॉमन, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, वायोला, ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना। इनमें दोनों तरह के फूल खिलते हैं, चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। ठीक, क्लिस्टोगैमस एश्योर करता है सीड सेट को क्योंकि फ्लावर ही क्लोज्ड है। चैस्मोगैमस फ्लावर जो है वो ओपन फ्लावर है और ये एश्योर करता है कि मुझे क्रॉस पॉलिनेशन होना है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना है, इसीलिए ये खुले हुए फूल्स होते हैं, है ना, खिले हुए फ्लावर्स होते हैं, देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर। ठीक, अब बात करते हैं जिटोनोगामी। जो ऑटोगामी हमने देखा था, जिटोनोगामी हमने देखा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। आपको पता है जो हमने ये बात पढ़ाई थी यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए, यहाँ पर देखिए ये जो जिटोनोगामी होता है ना, जिटोनोगामी जनरली मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, इसका एग्जाम्पल है मेज, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है मेज। मेज का अगर आप प्लांट देखेंगे ना तो मेज के प्लांट में ऊपर की तरफ मेल फ्लावर खिलते हैं और नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर, और इसीलिए आपने मेज का जो भुट्टा देखा है कॉब, वो हमेशा बीच से नीचे की तरफ लगते हैं, कभी ऊपर नहीं लगेगा, है ना, ऊपर हमेशा मेल फ्लावर खिलते हैं। तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल होता है लेकिन उसमें विद इन द सेम प्लांट पॉलिनेशन हो रही है, तो उसमें जिटोनोगामी आपको दिख जाएगा। जीनोगामी के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि पपाया हो गया, मान लीजिए ये पपाया क्या है, ये यूनिसेक्सुअल होता है। मलबेरी हो गया, शहतूत जिसे आप कहते हैं, वो भी क्या है, डायोशियस प्लांट होता है, मेल अलग पर फीमेल अलग पर, ये देखिए। तो जिटोनोगामी आपको समझ में आ गया। ऑल्दो जिटोनोगामी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगामी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है, यहाँ पर एनसीईआरटी ये कहती है कि जो ये जिटोनोगामी है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है ये जिटोनोगामी है ना। अगर फंक्शनली इस तरह से देखें तो भाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है तो इसके लिए एक पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसके हिसाब से तो ये क्रॉस है। लेकिन अगर जेनेटिकली हम देखें तो ये क्या है, सेल्फ है। जेनेटिकली क्या है, सेल्फ है, क्योंकि प्लांट इनमें क्या है, सेम है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, सेल्फ में नहीं होता। सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशन एब्सेंट होता है ना, क्योंकि प्लांट सेम है। प्लांट सेम होने के कारण जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा और क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशन होगा, जेनेटिक वेरिएशन होगा। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन इज प्रेजेंट क्योंकि प्लांट डिफरेंट है, प्लांट डिफरेंट है तो जेनेटिक वेरिएशन होगी। और नेचर क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा बढ़ावा देती है जेनेटिक वेरिएशन के लिए, ताकि वेरिएशंस आए, और वेरिएशन आएंगे तभी इवोल्यूशन होगी, ये नेचर इसको प्रोमोट करती है। सो pollen grains come from the same plant, that's why genetically it is similar.
अब बात करते हैं जीनोगामी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। देखिए प्लांट ही डिफरेंट है, जैसे कि आप फिगर ये देख पा रहे हैं। सो दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, और जीनोगामी क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट है। अब देखिए आपके पास ये दिख रहा है, ये मैंने आपको जिटोनो का एग्जाम्पल दिया है, देख पा रहे हैं आप ये मेज का, ये जिटोनो का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखिए तो ये एक मेल पपाया प्लांट है, मेल प्लांट है, ठीक है, किसका, पपाया का, पपाया का ये मेल प्लांट है, ठीक। ये तो खैर मेज है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना, इसकी बात करें। और ये एक फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है पपाया का। अब देखिए आप कहानी में जरा सा ट्विस्ट देखेंगे, यहाँ पर अगर आप फूल को देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको स्टैमेन दिखेगा, सिर्फ स्टैमेन दिखेगा। आपने बहुत बार अपने लाइफ में देखा होगा ऐसे पपीते का पेड़ जिसके ऊपर पपीता कभी नहीं आता, फ्लावरिंग होती है लेकिन सारे फूल झड़ जाते हैं, उसमें फल कभी नहीं आ पाता। अब उसको अपने बायोलॉजी पढ़ ली, उसके फूल को उठाकर देखिए कि क्या ऐसा तो नहीं ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है तो उस प्लांट पर कभी भी पपाया नहीं आएगा, ठीक। ये देखिए यहाँ पर ये फ्लावर है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टिग्मा है, यानी कि फीमेल स्ट्रक्चर है, वही इसमें ओवरी में यानी कि फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर जीनोगामी का यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन का। अगर आप देखिए कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स यानी कि एजेंसीज विच आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो अब यहाँ पर अगर आपने देखा, यहाँ पर आपने देखा कि भाई एक यहाँ पर स्टैमेन था, ये था एंथर, और इसके ऊपर था पॉलन ग्रेन, ये था पॉलन ग्रेन, ठीक। अब इस पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करना था कहाँ से, स्टिग्मा के ऊपर, एंथर से लेकर स्टिग्मा पर ट्रांसफर करना था। अब यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो इस पॉलिनेशन को करवाएंगे। अब इसी की बात कर रहे हैं, प्लांट्स यूज टू एबायोटिक। अब ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं जो कि पॉलिनेशन करवाएंगे, विच आर गोइंग टू हेल्प इन पॉलिनेशन, सो पॉलिनेटिंग एजेंट्स विच आर गोइंग टू हेल्प इन पॉलिनेशन, सो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के होंगे, ठीक। ये मेनली टू टाइप्स के, कौन कौन से, एक होंगे वो जो कि एबायोटिक है, एबायोटिक का मतलब होता है कि जो कि नॉन लिविंग है, जो कैसे है, नॉन लिविंग है, ठीक है, जैसे कि एयर, वाटर। अब एयर वाटर तो नॉन लिविंग है ना, अच्छा। उसके बाद कुछ बायोटिक भी होंगे, बायोटिक फैक्टर्स यानी कि बायोटिक एजेंट्स मतलब कि लिविंग एजेंट्स, ये क्या है, लिविंग है, लिविंग है मतलब जैसे कि आपके इंसेक्ट्स हो गए, है ना, इंसेक्ट्स हो गए, होते हैं ना बीज, फ्लाइज, ये सब, ठीक। उसके बाद आपका बैट हो गया, चमगादड़ भी करता है ना। उसके बाद अगर आप देखिए बर्ड्स करती हैं, बर्ड्स भी पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंसेक्ट है, बर्ड है, स्नेक भी करता है, ऑर्निथोफिली है ना, तो उसको ओफेनोफिली बोलते हैं, ऑर्निथो बोलते हैं बर्ड्स के लिए, चिरोप्टेरोफिली बोलते हैं बैट के लिए, इंटेमोफिली बोलते हैं इंसेक्ट के लिए, वो हम लिख लिख कर सारा देखेंगे, एनिमोफिली एयर के लिए, हाइड्रोफिली वाटर के लिए, सब यूज करेंगे। बट बेसिकली ये बताना था कि लिविंग एंड नॉन लिविंग का मतलब क्या है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, एक बात बताएं, जब ये एबायोटिक है यानी कि जो एजेंसी है वो नॉन लिविंग है, यानी कि एयर एंड वाटर, है ना, इसको आप क्या कहते हैं, एनिमोफिली, एनिमोफिली या एनिमोफिलस, ठीक। इसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर, हाइड्रोफिली। अब एक बात बताइए, जब पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो एक नॉन लिविंग है, तो क्या फ्लावर कभी भी शोई होगा, इसमें फ्लावर शोई नहीं होगा, है ना, कभी भी अट्रैक्शन वाली चीजें नहीं होंगी, ब्राइटली कलर्ड नहीं होगा, नेक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें ना किसी को लुभाने के लिए होती है, अट्रैक्ट करने के लिए होती है। अब ये बायोटिक फैक्टर है ही नहीं, ए बायोटिक फैक्टर को क्या लुभाना, क्या अट्रैक्ट करना, तो उसमें अट्रैक्शन की कोई भी चीजें नहीं होंगी। नाउ प्लांट्स यूज टू एबायोटिक एंड दैट इज वाटर एंड विंड, and one biotic that is animals agents to achieve pollination. Majority of the plants use biotic agents for pollination. Only a small portion of plants use abiotic agents. कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एबायोटिक, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी किसको करते हैं, बायोटिक को, मोस्ट है आपका बायोटिक। सो pollen grains coming in contact with the stigma in is a chance factor in both wind and water. भाई एबायोटिक है तो भाई चांस की बात है ना,
अब पानी की लहर है तभी जाएगा, तभी होगा। अगर अपोजिट दिशा में बह रही है तो नहीं जाएगा। तो ये तो भाई चांस की बात हो रही है। अगर एयर करंट अगर इस डायरेक्शन से ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं लेकिन फ्लावर बैठा है साउथ में तो नहीं जाएगा। तो ये लक बाई चांस की बात होती है, क्योंकि फैक्टर क्या है, नॉन लिविंग। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज, इन अनसर्टेनिटीज को थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए एसोसिएटेड लॉस पॉलन ग्रेन्स, द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। इसीलिए जो एबायोटिक फैक्टर से जो पॉलिनेट होते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ह्यूज अमाउंट में बनेंगे, है ना, आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं ताकि बहुत ज़्यादा हो, टू एश्योर पॉलिनेशन। ठीक है। ड्राई होते हैं, जैसे एयर वाले कैसे होंगे, ड्राई वेटेड होंगे, है ना, नॉन स्टिक, बहुत ड्राई होंगे, सूखे होंगे, स्मॉल होंगे, है ना, लाइट वेटेड होंगे, हल्के होंगे, लाइट होंगे, हल्के होंगे। ठीक इस तरह से उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा नाउ। और ऐसे का क्या होता है, जनरली एक ओव्यूल होता है कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं कि पॉलिनेशन, इसको जरा चेंज कर दिया जाए, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग एबायोटिक पॉलिनेटर्स। देखिए इसमें हमने ये बोला कि बायोटिक एबायोटिक में बायोटिक ज़्यादा कॉमन है, एबायोटिक में एयर वाला कॉमन है, ये वाला एयर वाला ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर आपको सिर्फ 30 स्पेसीज में देखने को मिलेंगे। Now, wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky. ये जो अगर पॉलिनेटिंग एजेंट है, अगर एयर पॉलिनेटिंग एजेंट होगा तो आप देख पा रहे हैं ये पॉलन ग्रेन कैसा है। देखिए आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस पॉलन ग्रेन को देखिए, इस पॉलन ग्रेन को देखिए, ये डैंगलिंग मूवमेंट करता हुआ, यानी कि ऐसे लटक रहा है ये हवा में, ताकि जरा भी हवा चलेंगे तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। डैंगलिंग मूवमेंट कर रहा है। पॉलन ग्रेन बहुत ही हल्का होगा, पॉलन ग्रेन कैसा होगा, बहुत ही लाइट वेटेड होगा, हल्का होगा, ड्राई होगा, ठीक है, नॉन स्टिकी होगा, नॉन स्टिकी होगा ताकि एयर में आराम से उड़ सके, सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट्स। दे ऑफन पॉजेज वेल एक्सपोज स्टैमेंस, स्टैमेन वेल एक्सपोज होगा ताकि हवा के साथ वो निकल सके, उड़ सके उसका पॉलन ग्रेन, सो दैट पॉलेंस आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करेंट्स and large often feathery stigma to easily trap airborne। और ये तो रहा पॉलन ग्रेन के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने बोला पॉलन ग्रेन के बारे में। स्टिग्मा कैसा होगा, है ना, स्टिग्मा होगा वेल एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड होगा, ठीक है, और बड़ा होगा, लार्ज होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, ठीक है, फिदरी भी हो सकता है ना, ताकि जैसे ही उसके पास पॉलन ग्रेन आए इंट्रैप हो जाए, है ना, और पॉलन ग्रेन आने के बाद फिर से वापस ना उड़ जाए, फिदर में फंस जाए। ठीक, लार्ज और फिर फिदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन, जो एयर से आ रहा है पॉलन ग्रेन उसको इजिली ट्रैप करने के लिए। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड इनॉर्मस एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। देखिए सिमिलर एग्जाम्पल, दैट इज फैमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉब। ये है आपका कॉब, ये देख पा रहे हैं आप, ये कॉर्न का कॉब है। इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो बाल जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक्चुअली ये क्या है, ये जो बाल जैसे स्ट्रक्चर आप ये देख पा रहे हैं ये है क्या है, ये है टैसल्स, इनको हम बोलते हैं टैसल्स, ये है टैसल्स। अब ये टैसल्स क्या है, ये टैसल्स होते हैं इनका स्टिग्मा एंड स्टाइल। ओवरी नीचे है इसीलिए दाना अंदर लगता है, ठीक है, ये इनका स्टिग्मा एंड स्टाइल है, स्टिग्मा एंड स्टाइल है। देख पा रहे हैं कैसे ये गुच्छे में है ताकि एयर करंट से पॉलन ग्रेन को ले सकें, और इसीलिए इनका दाना अंदर की तरफ लगता है, ये स्टाइल स्टिग्मा बाहर की तरफ, इनको हम बोलते हैं टैसल्स। ठीक, ये फीमेल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस बार नीट में आया भी था 2023 के पेपर में। द टैसल्स you see are nothing but the stigma and the style which wave in the wind to tap pollen grain। ये आया था 2023 के नीट एग्जाम में। wind pollination is quite common in grasses, grasses में ये कॉमन है। ठीक, चलिए पूछा था कि टैसल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर pollination by water is quite rare। pollination by water को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब when water is the pollinating agent।
तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिली। ये बहुत कम होता है 30 जेनरा में। मोस्टली कौन है इसमें? मोनोकॉट्स, जिसमें कि ज़्यादातर क्या है? मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं, मोस्टली मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट्स। ठीक, देखिए अगर आप इसको सिर्फ सुनते जाएंगे ना तो ये काम नहीं आएगा। आप अपनी नोटबुक लेकर बैठे, एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे, ठीक है, तो आपकी 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। ठीक, now as against this you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower। ये हमने पहले भी बोला था कि अगर आप एल्गी देखें, ब्रायो देखें, टेरिडोफाइटा देखें, उनमें क्या होता था? वाटर के थ्रू मेल गैमेट्स आते थे। Now it is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need for water। इसीलिए उनका जियोग्राफिकल में डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत कम है, क्योंकि उनको जहां वाटर मिलेगा वही रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि उनके मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स जो कि हमारे एंजियोस्पर्म में है वो क्या है? वैलिस्नेरिया, हाइड्रीला एंड सी ग्रास दैट इज जूस्टेरा। ये 3 एग्जांपल याद रखने हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखिए। एक याद रखना है आपको वैलिस्नेरिया, वैलिस्नेरिया। ठीक, दूसरा एग्जांपल आपको याद रखना है हाइड्रीला, हाइड्रीला। ठीक है, और एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है जोस्टेरा, जोस्टेरा। जोस्टेरा को ही हम बोलते हैं सी ग्रास, सी ग्रास। ठीक, अब इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें याद रखनी है? जो आपका ये वैलिस्नेरिया है, हाइड्रीला है, इनमें जो पॉलिनेशन होता है, ठीक, ये वाटर के एबव द वाटर होता है, एबव द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर। ठीक, पॉलिनेशन कहाँ होगा? पॉलिनेशन होगा आपके वाटर सरफेस के एबव, इसीलिए इसको बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिलस। ठीक, ईपी का मतलब एबव, ईपी का मतलब क्या होता है? एबव द हाइड्रोफिली, एबव। जूस्टेरा जो सी ग्रास है, इसमें जो पॉलिनेशन होगा, ये इसमें जो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन ये होता है इनसाइड द वाटर। ठीक है, बिलो द वाटर, बिलो द वाटर। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो मतलब बिलो, हाइपो हाइड्रोफिली। ठीक, अब ये चीज याद रखेंगे। अब इसमें इसका मतलब क्या है और ये होता कैसे है? ध्यान से देखिए। ये है आपके पास जैसे कि वैलिस्नेरिया, ये देखिए वैलिस्नेरिया है, ये एक वैलिस्नेरिया है। ठीक, ऐसा ही होगा आपका, यानी कि वैलिस्नेरिया को देखा, ऐसे ही आपको हाइड्रीला को भी होगा। वैलिस्नेरिया से एनसीईआरटी आपको सारी चीज़ें समझा दे रही है। ये वैलिस्नेरिया का प्लांट है। वैलिस्नेरिया का जो प्लांट होता है ये होता है डायोशियस। डायोशियस का मतलब ये हुआ कि बोथ मेल एंड फीमेल ऑन द डिफरेंट प्लांट बॉडी। ठीक, मेल एंड फीमेल कहाँ होंगे? डिफरेंट प्लांट पर होंगे। ध्यान से समझे इसको, मेल एंड फीमेल क्या होंगे? तो ये प्लांट कैसा है? डायोशियस। ठीक, ये देख पा रहे हैं, अगर ये फीमेल प्लांट है तो ये मेल प्लांट होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इसमें होता क्या है कि जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है ना, ये क्या होता है कि जब ये फ्लावर मैच्योर कर जाएगा तो ये क्या करेगा? ये जैसे स्टिग्मा है तो शुरू में क्या होगा कि यहाँ पर इसके अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये कोइल्ड होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये कोइल्ड है। ठीक, और इसके ऊपर क्या है? फ्लावर प्रेजेंट है, फ्लावर प्रेजेंट है। अब इसको जब फर्टिलाइजेशन करना है, और ये मान लीजिए कि वाटर का सरफेस है, अब फर्टिलाइजेशन करना है तो क्या करेगा? ये स्ट्रेट हो जाएगा। अब क्वाइल स्ट्रक्चर अगर स्ट्रेट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो तो सरफेस के ऊपर पहुंच जाएगा, वो तो वाटर सरफेस के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, अच्छा उसी वक्त क्या होगा कि जो मेल का जो फ्लावर है वो क्या कर रहा है? फ्लोट होकर आ रहा है। मेल का फ्लावर जो है वो क्या कर रहा है? फ्लोट होकर आ रहा है। फर्टिलाइजेशन हो गई, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद वापस से क्या करता है? ये जो स्ट्रक्चर था ये बिफोर फर्टिलाइजेशन था, या बिफोर पॉलिनेशन कह ले, बिफोर पॉलिनेशन कोइल्ड था, बिफोर पॉलिनेशन कोइल्ड था। जब ये पॉलिनेशन हो गई, पॉलिनेशन इसकी हो गई, ठीक है, पॉलिनेशन कहाँ हुई है? एबव द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस के ऊपर, तो वापस से ये क्या करेगा? फिर से रिकॉइल्स अगेन। तो आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा? अगेन रिकॉइल, अगेन कॉइलिंग इसकी हो जाती है।
है ना। तो हमने पॉइंट क्या पढ़ा, 3। एक पढ़ा हमने कि इसको इसका स्टॉक है, इसका स्टॉक जो है, ठीक है, ये क्या होता है, कोइल्ड। कब, बिफोर पॉलिनेशन, बिफोर पॉलिनेशन कैसा होता है, ये कोइल्ड, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये क्या हो जाता है, इट बिकम स्ट्रेट, इरेक्ट, स्ट्रेट कब, ड्यूरिंग पॉलिनेशन, और स्ट्रेट होने के कारण वो वाटर सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये क्या हुआ, ड्यूरिंग पॉलिनेशन, ड्यूरिंग पॉलिनेशन इट बिकम्स स्ट्रेट। अच्छा, अब बात करते हैं सेकेंड, थर्ड पॉइंट क्या था, अगेन कॉइल्स, अगेन रिकॉइल्स, अगेन रिकॉइल्स, यानी कि दोबारा से उसकी कॉइलिंग हो गई, कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर पॉलिनेशन कह लें। पॉलिनेशन हो गई, वापस से वो रिकॉइल कर लेगा, वापस से साइज छोटी होगी, वापस से पानी के नीचे चला जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये मेल फ्लावर है, किस तरह से ये मेल जो है, ये जो मेल है ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर किस तरह से आया, इसकी कॉइलिंग थी, इरेक्ट हो गया, ऊपर पहुंचा, पॉलिनेट करेगा, वापस से कॉइल करके फिर नीचे पहुंच जाएगा। ये थे वेलिस्नेरिया के केस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपकी एनसीईआरटी का ड्राइंग है, ठीक। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला, एक सेकेंड, हाँ जी, तो वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला which grow in fresh water and several marine grasses that is जूस्टेरा। हाँ, एक चीज़ और, जो ये जो वेलिस्नेरिया को जो आपने बताया, ये होते हैं कहाँ पर, फ्रेश वाटर में, ये फ्रेश वाटर में होते हैं, ठीक। यानी कि यहाँ पर भी हमने बोला था वेलिस्नेरिया हाइड्रेला कहाँ थे, फ्रेश वाटर में, ये होते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक। और ये जूस्टेरा कहाँ था, मेराइन वाटर, मेराइन वाटर, मेराइन मतलब खारा पानी, ठीक है। चलिए बढ़िया। In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, जो आप water hyacinth पढ़ रहे हैं, इकॉर्निया, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insect। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि हाइड्रिला में, सॉरी वाटर लिली में एंड वाटर हाइसिंथ में पानी में रहने वाले हैं, तो ये बिल्कुल मत समझिए कि वो पानी के थ्रू वो पॉलिनेट होंगे, वो पॉलिनेट होते हैं किससे, तो इंसेक्ट से। तो वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जिसको आप इकॉर्निया कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, होता है पानी में। वाटर लिली होता है पानी में, लेकिन पॉलिनेट होता है इंसेक्ट से, पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, ठीक, इंसेक्ट से या विंड से, कहने का मतलब वाटर से नहीं, वाटर में है लेकिन वाटर से नहीं, या तो इंसेक्ट से या तो विंड से, ठीक। चलिए, इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स, एनर्जी जरूरत नहीं है, जैसे पानी की धारा जाएगी वैसे जाएंगे। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। इन अदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस यानी कि जूस्टेरा, फीमेल रिमेन्स सबमर्ज्ड इन द वाटर। और इसीलिए हमने बोला था आपको कि यहाँ पर वेलिस्नेरिया हाइड्रिला में ईपी हाइड्रोफिलस यानी कि यहाँ पर एबव द वाटर सरफेस होगा पॉलिनेशन, और यहाँ पर बिलो द वाटर होगा यानी कि हाइपो हाइड्रोफिलस होगा, वाटर के अंदर ही पॉलिनेशन होता है जूस्टेरा के केस में। यही बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक। चलिए, pollen grains in many such species are long ribbon like and they are carried passively inside the water, ठीक। अच्छा, अब एक चीज बताइए, जाहिर सी बात है फ्लोट करने में, किसी चीज को पानी के अंदर रहने में उसकी स्पेसिफिक क्या होती है, ग्रेविटी काम आती है ना। तो जाहिर सी बात है वो फ्लोट कर रहा है यानी कि वाटर के बराबर है, और अगर फ्लोट नहीं कर रहा नीचे ही है यानी कि वाटर से थोड़ा ज्यादा है, ठीक। यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. जो पानी में होते हैं पॉलिनेशन, उनका जो पॉलन ग्रेन होता है उनके किनारे म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है, चिपचिपे पदार्थ की कवरिंग होती है, ताकि वो क्या हो, खराब ना हो पानी से, ठीक है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर,
ठीक है, इसका रीज़न क्या कहती है एनसीईआरटी पूछती है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। भाई रीज़न ये है कि उसका एबायोटिक फैक्टर है। अब जो वाटर है एबायोटिक है, एयर है एबायोटिक है। अब एबायोटिक फैक्टर जो नॉन लिविंग फैक्टर है उनको लुभाने का कोई मतलब नहीं। और नेक्टर होना, स्मेल होना, शोई होना, कलरफुल होना, है ना, ये अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो एबायोटिक है इसलिए अट्रैक्शन की कोई चीज़ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, ये आपको दिखाया, ये ज़ूस्टेरा है। ठीक है, ये ज़ूस्टेरा है। ठीक, इसी को आपने बोला था सी ग्रास। देखिए घास की तरह लग रहा है ना, सी ग्रास। और ये मेराइन होता है, मेराइन है, इसलिए इसको घास की तरह है तो सी ग्रास बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए विदिन यानी कि पानी के अंदर ही पॉलिनेशन हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा था, वेलिस्नेरिया में पानी के सरफेस के ऊपर हो रही है। यही था अंतर। अब देखिए, अब कहती है एनसीईआरटी कि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जैसे कि एयर वाटर तो था ही, यानी कि एबायोटिक फैक्टर। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए बीज है ना, बीज के शरीर के ऊपर देख रहे हैं किस तरह से पॉलिन ग्रेन लग गए हैं, पॉलिनेशन करवा देगा। यहाँ देखिए बटरफ्लाई है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर बटरफ्लाई है। यहाँ पर आप देखिए बीटल है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपके पास सनबर्ड है, कैसे अपने चोंच ले गई है नेक्टर लेने के लिए, बदले में पॉलिनेशन करवा देगी। सनबर्ड है। ये छोटी सी चिड़िया देख रहे हैं कैसे उड़ रही है, बहुत तेजी से अपने पंख फड़फड़ाती है। यह है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या है, ये बैट है, चमगादड़ है, चमगादड़। अब चमगादड़ उस फूल पर आएगा तो फूल तो भाई बड़ा होना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहती है एनसीईआरटी, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वैस्प, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड, हमिंग बर्ड, ये सब क्या करते हैं, एंड इवन बैट्स, चमगादड़, आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। Among the animals, insect, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents. ये सबसे ज़्यादा, अगर मेजॉरिटी अगर कोई पॉलिनेशन करता है तो सबसे ज़्यादा ये करते हैं, ये मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। शहद बनाने के लिए जाते हैं ना, ये बहुत पॉलिनेशन करते हैं। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, जैसे कि लेम्यूर्स हो गए, अर्बोरियल्स हो गए जो कि ट्री डिवेलिंग के नाम से जाने जाते हैं, रोडेंट्स हैं, और इवन रेप्टाइल्स जिसको बोलते हैं जेको लेजार्ड एंड गार्डन लेजार्ड, जो गार्डन लेजार्ड होता है ना, आपने देखा होगा, हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पेशीज ऑफन। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको इतना जानना है कि ये भी पॉलिनेशन करते हैं, बस इतना जानना है। ठीक है, अगर ये बोल दे कि क्या ये पॉलिनेशन नहीं करते तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, पॉलिनेशन करते हैं। Often flowers of animal pollinated plants are specially adapted for particular species of animal. यहाँ एनसीईआरटी कहती है कि फ्लावर भी ना अडेप्टेड होता है जिससे पॉलिनेट होना हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है, इस सनबर्ड को देखिए। अब सनबर्ड ने क्या किया, अपने पूरे चोंच को इसने क्या किया है, फ्लावर के अंदर डाल दिया। देख पा रहे हैं आप, ये देखिए इस सनबर्ड ने अपने पूरे चोंच को, बीक को यहाँ डाल दिया। तो जाहिर सी बात है इसकी बीक भी पॉइंटेड है, और ये भी देख पा रहे हैं ये फ्लावर कैसा फनल शेप्ड का है, ताकि इसकी चोंच अंदर आ सके। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए इसने भी क्या किया, ये हमिंग बर्ड ने क्या किया, हमिंग बर्ड का भी चोंच एकदम सुई की तरह नुकीला होता है, इसने क्या किया, अब ये फ्लावर भी उसी स्ट्रक्चर का है, नेक्टर यहाँ पर है, तो ये दोनों क्या है, अडेप्टेड है। अब देखिए बैट में, देखिए बैट का फ्लावर जो है ये कितना बड़ा है। बैट के केस में अगर आप फ्लावर देखें तो फ्लावर कितना है, बिग फ्लावर है, फ्लावर बड़ा बड़ा है, बिग फ्लावर है। बिग फ्लावर इसलिए है ताकि उस बैट के वेट को सपोर्ट कर सके, क्योंकि ये जो चमगादड़ है, भाई चमगादड़ तो भारी होगा, मधुमक्खी की तरह तो छोटा होगा नहीं, है ना, हल्का होगा नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए बड़ा फूल चाहिए। दूसरा, अब ये बैट है, बैट क्या करता है ना, जो सड़े गले जो फ्रूट्स होते हैं ना उनके प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो इनका जो फ्लावर होता है ना, वो भी, उनका भी जो स्मेल होता है वो कैसे होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, रॉटन फ्रूट की तरह। दूसरा, बैट नक्टरल एनिमल होते हैं, रात को ये अपना काम करते हैं, रात के एक्टिव होते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं कि ये जो फ्लावर है ये भी नाइट ब्लूमिंग होंगे, तभी तो उन तक स्मेल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सारे एनिमल्स और उससे रिलेटेड जो प्लांट्स हैं जो उनको पॉलिनेट करने वाले हैं, ये ना अडेप्टेड है। ठीक, चलो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ पढ़ी और इससे रिलेटेड हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी। देखिए कितने प्यार से ले रही है यहाँ से नेक्टर, इसके चोंच बीक जो है वो भी नुकीली है। अब यहाँ देखिए, इन सम स्पेशीज
फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। देखिए कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं, अगर आप लालच नहीं देंगे तो कोई क्यों आएगा, तो वो क्या करते हैं, कुछ रिवॉर्ड रखते हैं, जैसे कि नेक्टर रखेंगे, एडिबल पॉलन रखेंगे, सेफ एंड साइट सिक्योर देंगे ताकि आओ यहाँ अंडे ले करो और बदले में पॉलिनेशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए एमोरफेलस फ्लावर, ये देख रहे हैं यहाँ पर इस टॉलेस्ट फ्लावर को, लार्जेस्ट नहीं है टॉलेस्ट है, याद रखें लार्जेस्ट आपका रेफ्लेशिया है, ठीक है, ये टॉलेस्ट है, सिर्फ लंबाई इसकी देख पा रहे हैं, ये है फ्लावर एमोरफेलस का, ये है 6 फीट, लगभग 6 फीट इसकी हाइट है, लगभग 6 फीट इसकी हाइट है, देख पा रहे हैं आप, ये 6 फीट इन हाइट है, ये टॉलेस्ट फ्लावर होता है। अब यहाँ पर देखिए इतने लोग झुंड है यहाँ पर इनको देखने के लिए, है ना, यहाँ पर खिला है। तो अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पेशीज ऑफ मॉथ एंड प्लांट युक्का। ये देखिए ये युक्का का फ्लावर है, ये युक्का फ्लावर है, ठीक है, युक्का फ्लावर, और ये है युक्का का मोथ, युक्का मोथ, युक्का मोथ। युक्का मोथ का इस तरह से अगर नाम आ जाए एग्जाम में तो प्रोनुबा करके भी पूछा जाता है, प्रोनुबा, ठीक है, प्रोनुबा। तो ये युक्का मोथ के ही बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब इन दोनों का क्या है, इन दोनों का एक रिलेशन है यहाँ पर कि भाई इसको इसी से पॉलिनेट होना है ना, तो ये प्लांट एंड एनिमल का एक अद्भुत सा नज़ारा देखने को मिलता है, ठीक। सो युक्का वेयर बोथ स्पेशीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। अब देखिए कहाँ एक प्लांट कहाँ एक एनिमल का, है ना, और दोनों एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते, क्यों, कि द मोथ, ये जो मोथ है ना, मोथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी। ये जो मोथ है जो ये क्या करेगी, युक्का मोथ है, ये क्या करती है, ले इट्स एग, ले इट्स एग, कहाँ पर लेग एग करती है, ओव्यूल में, इनसाइड द ओव्यूल, ठीक, क्योंकि वहां पर सेफ एंड सिक्योर प्लेस है, इनसाइड द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी, ओव्यूल नहीं, लॉक्यूल ऑफ द ओवरी, ठीक है। सो इट्स एग इन, लॉक्यूल का मतलब होता है चैम्बर, लॉक्यूल ऑफ ओवरी, ओवरी के लॉक्यूल यानी कि चैम्बर। अब जैसे मान लीजिए ये एक मटर है, मटर के फलियां को अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर दाने लगे हुए हैं, है ना, यहाँ पर सीड्स, तो ये क्या हुआ, ये जो एक स्ट्रक्चर, ये जो एक्स्ट्रा प्लेस है, ये क्या है, इसका लॉक्यूल है यानी कि चैम्बर है ना, ये चैम्बर है, उसकी बात कर रहे हैं। इन रिटर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, और बदले में उसको तो सेफ एंड सिक्योर जगह मिली अपने एग ले करने के लिए, और बदले में क्या किया, इसने पॉलिनेशन कर दिया। द लार्वी ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग, और जैसे जैसे सीड बनने लगेंगे इसके मॉथ तब तक लार्वा निकल जाएंगे, इसके बेबी डेवलप हो जाएंगे और वो उड़ जाएंगे वहां से निकल कर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इनका युक्का मोथ, युक्का फ्लावर का, इनका आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व, एनसीईआरटी आपके लिए एक काम देती है कि जब भी आपको फुर्सत लगे तो आप क्या काम करें, जैसे कि ये कॉमन प्लांट्स है, कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, धनिया, पपाया, अनियन, लोबिया, लोबिया बीन्स जैसे होते हैं, जैसे राजमा, ठीक है, उस तरह से होते हैं ये, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकेलिप्टस, बनाना, इनमें से जो भी कॉमन है, जो भी आपको मिल सके उनमें आप पता करें, उनको देखें कि किस तरह से उनमें पॉलिनेशन हो रही है। ये पेशेंट वाली एक काम है, एक पेशेंट से काम होगा, ठीक है, लेकिन पेशेंटली इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, और ये देखिए इसमें बहुत सारे दिन लग जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम है, यहाँ से एनसीईआरटी कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है कि आपने किया या नहीं किया, इसने सिर्फ आपको एक काम दिया है, एक आइडिया दिया है। You could also try to see whether there is any correlation in the characteristics of a flower to the animal that visit it. आपको ये देखना है कि ये मान लीजिए पर्टिकुलर फ्लावर है, तो इस फ्लावर में और ये जिस भी पर्टिकुलर एनिमल से ये पॉलिनेट हो रहा है, जो पॉलिनेट करने जा रहे हैं, तो क्या इस फ्लावर में और इस एनिमल में क्या कोई रिलेशन जुड़ रहा है कि उसका मॉर्फोलॉजी ऐसा कुछ हो, है ना, कुछ ऐसा कुछ को रिलेशन जोड़ पा रहे हैं आप। केयरफुली ऑब्जर्व इफ एनी ऑफ द विजिटर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स and the stigma, as only such visitors can bring about the pollination. वो आ ही रहे हैं भाई बदले में पॉलिनेशन करने के लिए, तो इसी के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कहती है। एक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन उठेगा, और वो है पॉलन या नेक्टर रॉबर से। कुछ कुछ क्या होते हैं कि कुछ कुछ पॉलिनेटर्स ऐसे होते हैं, पॉलिनेटर्स तो नहीं है, कुछ कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, मेनी इंसेक्ट मे कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। भाई उसको अट्रैक्ट करने के लिए रखा हुआ है,
लेकिन कुछ इंसेक्ट इतने चालाक होते हैं, आएंगे, नेक्टर ले लेंगे, ठीक है, और भाग जाएंगे, पॉलन ले लेंगे, भाग जाएंगे, खा लेंगे, चले जाएंगे, पॉलिनेशन नहीं करेंगे। तो ऐसे को बोला जाता है कि वो नेक्टर या पॉलन चोर है, डकैत है, पॉलन या नेक्टर रॉबर है। सो सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड टू एज पॉलन या नेक्टर रॉबर। तो पॉलन कह लें या नेक्टर कह लें और साथ में लगा दे डकैत, रॉबर। ये कौन से हैं? ये वो पॉलन के विजिटर्स हैं, है ना। मेनी इंसेक्ट्स, ठीक, दैट और मे कंज्यूम पॉलन या नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं करेंगे, पॉलिनेशन। इनको हम बोलते हैं कि वो पॉलन या उसके क्या थे, नेक्टर के रॉबर थे, ठीक। तो ये आपको एक याद रखना है, यहां से जबरदस्त एक क्वेश्चन बन सकता है और बनता है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी की बुक दिखा देते हैं। हमने आज पॉलिनेशन किया है, पॉलिनेशन के टाइप्स किए हैं, ऑटोगैमी किया है, जिटोनोगैमी किया है। यहाँ पर हमने उसके ऑक्सैलिस, कॉमोलिना एंड वायोला का हमने फ्लावर्स देखे हैं, किस तरह से चैज्मो क्लिस्टोगैमस होते हैं, इनके हमने स्ट्रक्चर्स देखे हैं। जिटोनोगैमी किया है, जिनोगैमी किया है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पर हमने बात की है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये पूरे जूस्टेरा, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला का डिस्कस किया है। और अब हम आ गए हैं किस टॉपिक पर, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पर। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ पर हम ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज के डेट में, हमने अपना पॉलिनेशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।